वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग 9.1 का सवाल सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए दो चीज़, एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और फार्मूला को हम लोग यूज कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, किस फार्मूला का कहाँ यूज करना है, वो चीज़ सीख लेंगे, सारे सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे मेन फार्मूला आता है आपका साइन कोस, ठीक है, उसके बाद टेन थीटा। इसका देखिए अब साइन का क्या होता है फॉर्मूला, और कोस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है। ये चीज अगर हम लोग याद कर लें तो लगभग आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साइन में क्या होता है, अब ट्रिक याद रखिए, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान पी से, पाकिस्तान बी से, भूखा पी से, प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपका साइन का फॉर्मूला क्या आया, पी बाय एच, और कोस का बी बाय एच, टेन का पी बाय बी। ठीक है, अगर इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा, इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर कोसेक का निकालना तो उल्टा कर देंगे। पी बाय एच साइन के लिए है तो कोसेक के लिए क्या होगा, एच बाय पी, जैसे इसका मान उल्टा कर देंगे, बस हो जाएगा। उसी प्रकार ये सेक का, इसका उल्टा होता है। ठीक है, और कोट होता है टेन का उल्टा, कोट होता है टेन का उल्टा। अगर टेन का है पी बाय बी तो कोट का होगा बी बाय पी, जस्ट मान उल्टा करना है। जैसे टेन का है टेन थीटा बराबर पी बाय बी, तो कोट का निकल जाएगा, कोट थीटा उल्टा कर नीचे वाला को ऊपर, बी बाय पी। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर याद है और मतलब कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, अगर वह हम लोग को पता चल जाए तो हम लोग सारे सवाल 16 का 16 सवाल खुद से बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये चीज याद होगा आदि हो गया होगा। ठीक है, देखिए बस याद कर रखना हम लोग को, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इतना याद रखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कहीं भी लिख लीजिए, आप एग्जाम हॉल में कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, पी बी पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, और ऐसे गिर लीजिए, कितना सेकंड लगेगा, यहाँ साइन हो जाएगा, यहाँ कोस हो जाएगा, यहाँ टेन हो जाएगा, कितना लगा, 30 सेकेंड में आपका सब सारे फॉर्मूला यहाँ पे है। ठीक है, साइन का क्या होता है पी बाय एच, आपका हो जाएगा फिर कोस का बी बाय एच, फिर पी बाय बी, टेन का, 30 सेकेंड में फॉर्मूला पूरा बन जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज रखेंगे, अब सीखेंगे हम लोग कि यूज क्या करना है, यूज कैसे करना है। ठीक है, यूज कैसे करना है, हम लोग को निकालना क्या चीज है, कैसे निकालेंगे, और यूज फॉर्मूला कहाँ कैसे करेंगे, वो चीज सीखते हैं। देखिए हम लोग को निकालना कैसे, कोई चीज निकालना है, मान लीजिए आप एक पतंग को देख रहे हैं। ठीक है, एक पतंग को जो कि यहाँ पे उड़ रहा है, मान लीजिए ये आपका पतंग है। ठीक है, जिसका ये क्या है, धागा। ठीक है, और जिसमें ये बंधा हुआ है ये पतंग, मान लीजिए ये पतंग उड़ रहा है और इसका हाइट आपको दिया नहीं। ठीक है, हाइट दिया नहीं है, लेकिन आपको ये एंगल दिया है, मान लीजिए 30 डिग्री, क्या दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, और ये आपका जमीन पे बांधा हुआ है, इसका दिया है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक, आपको एंगल दिया है और ये चीज दिया है, निकालना है क्या, आपको निकालना है हाइट, ये ऊंचाई। ठीक है, ये चीज निकालना है। अब मान लीजिए एक पतंग है जो कि उड़ रहा है आसमान में। ठीक है, और इसका एंगल कितना बन रहा है, 30, और जो इसका जो ये है बेस, मान लीजिए जहाँ से इसका हाइट दिया गया है। ठीक है, उसका जमीन से कितना ये है दूरी पे, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद
हाइट बोला है निकालने के लिए। हम लोग का मेन फोकस क्या रहेगा, इसको भूल जाएंगे, कितना डिग्री दिया है, जो भी डिग्री दिया है, ठीक है। हम लोग को क्या चीज निकालना है और क्या चीज दिया है, क्या चीज निकालना है और क्या चीज दिया है, बस हम लोग को इसी फोकस करना है। ध्यान दीजिए, क्या निकालना है, ये क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या होगा, बेस। क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, ये लंब और ये आधार। तो क्या निकला, पी और क्या निकला है, पी और बी, पी और बी। तो हम लोग क्या करेंगे, पी बी किस फॉर्मूला में होता है, साइन में कि कोस में कि टेन में, क्या था फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। सो देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका साइन थीटा, ये है कोस थीटा और ये है टेन थीटा। किसमें पी और बी है, किसमें पी और बी दोनों है, देखिए टेन वाला में है ना पी और बी। तो हम लोग के दिमाग में ये चलना चाहिए, जिसमें पी बाय बी है, चाहे कुछ भी रहे, उल्टा भी रहे, बी बाय एच, तो ये आपका उसी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या दिया है, पी बी, तो पी बी इसमें है, क्या लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, ठीक है, इसको मान लेंगे सी। त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, सी में क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी बाय बी, यही ना होता है। हम लोग टेन वाला लगाएंगे, ना कि साइन कोस वाला, क्योंकि साइन कोस में क्या है, पी बाय एच और बी बाय एच। जब ये चीज दिया रहता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन दिया क्या है, पी दिया है, पी निकालना है और बी दिया है, नहीं दो का जरूरत पड़ेगा, पी के एक बी के, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे टेन वाला। थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान 30 डिग्री, 30 डिग्री। पी का मान निकालना है, ठीक है, पी क्या है, एच है, उसको एच माने है ना पी को, तो क्या मान है एच छोटी के, तो एच हो गया। नीचे पी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। जो चीज दिया गया है वो चीज लिखना है, सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर देगा तो मीटर लिखेंगे, ठीक है। टेन तीस का मान क्या होता है, इसको आपको इसके बारे में लगभग पूरा जो डाटा रहता है, ठीक है, अभी आप लोग स्क्रीन पर देखते होंगे जो कि 10 का कितना मान होता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि हम एक वीडियो बनाए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ट्रिक से सारे चीज, ये फॉर्मूला 10 30 साइन 30 कोस 45 जो भी मान है, आपको ट्रिक से सारे चीज को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, समझ जाइएगा एक बार, तो आप खुद से निकाल सकते हैं कभी भी, ठीक है। 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3, ठीक है। ये एच है आपका और ये 5 सेंटीमीटर, क्या होगा, कोना कोनी गुना करेंगे, कितना होगा, 3√3 सॉरी h√3 बराबर 5 सेंटीमीटर। इसको इससे और इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो एक को करेंगे 5 से तो 5 ही होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा h बराबर h/√3, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमको मान निकालना किसका, h का, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बटा, देखिए गुना में है, ठीक है, तो जाएगा कहाँ जाएगा, बटा में, उल्टा होता है, बराबर उस पर जाएगा तो गुना में, तो भाग में रहेगा तो गुना में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो यहाँ गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में, ठीक है। यहाँ आ गया आपका, क्या हो गया ये आंसर। एच का मान कितना आ गया, लास्ट में आप दिखा भी सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे कैसे, पतंग की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, पतंग की ऊंचाई, ठीक है, बराबर कितना आया, 5 सेंटीमीटर बटा √3, ये आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कब कौन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन दिया है उस पर ज्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग बुक का।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, खंभे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है आपका, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट है, ठीक है, 1 नंबर का आप लोग को बोर्ड स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। देखिए एक मान लीजिए कि एक क्या है, ये डोर है, ठीक है, जहां पर एक सर्कस का खिलाड़ी जो है वो इस पे चढ़ रहा है, ठीक है, इस पे चढ़ रहा है। ये आपका क्या है, खंबा, क्या है, खंबा, बांस, जो भी समझिए, ठीक है, ये आपका खंबा है जिसका शिखर क्या है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका जमीन हुआ, ये आपका जमीन है, ठीक है, भूमि है, ये आपका भूमि है। यही डोर जो है, ये डोर जो है क्या है, डोर यानी रसरी बोलिए या डोर बोलिए या इसको धागा बोलिए, जिसपे ये सर्कस का खिलाड़ी कलाकार है, जादूगर, इस पे चढ़ रहा है, ठीक है, वो भी छुट्टे हाथ दिखाई देता होगा कि इसका हाथ कैसा कैसा, ठीक है, और ये चल रहा है बहुत फास्ट में, इस पे चढ़ रहा है। ये हुआ आपका खंबा, ये खंबा, और एंगल कितना बन रहा है, एंगल ये तो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, ये तो ठीक है कि 90 डिग्री का बनेगा क्योंकि सीधा है, ठीक है, और ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री। और कुछ दिया है क्या, 20 मीटर लंबी, ये आपका है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, नहीं 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर, 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर है। बीस मीटर लंबी डोर है। क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम ए, बी और सी। देखिए हम लोग को निकालना है क्या, खंबा की ऊंचाई, क्या निकालना है, खंबा की ऊंचाई, और हम लोग को पता है क्या, ये क्या इसको बोलते हैं हम लोग, एच, इसको बोलते हैं एच, और इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बी, यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, यानी लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। तो हम लोग देखिए चर्चा किस में हो रहा है, एक ये चीज दिया है और ये चीज निकालना है, दो चीज, कौन कौन सा, एक पी और एक एच, एक पी और एक एच। हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे किसको, इसको ट्रिक को, क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पीएच, पीएच पे ध्यान दीजिए, पीएच कहाँ पे है, पीएच यहाँ पे है, पीएच, पीएच दिखा आपको, ये क्या होता है, साइन वाला होता है ना, साइन थीटा, ये कोस, बार बार लिख रहे हैं, ये टेन होता है, ठीक है, हम लोग का आ गया आपका साइन में, साइन में आता है, ठीक है। हम लोग कुछ ध्यान, यहाँ हमको पी और एच दिखा, साइन लगा देंगे तुरंत, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच, थीटा के मान, थीटा के मान देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा का मान कितना दिया है, 30, थीटा का मान 30, लेकिन ये 30 डिग्री, पी कितना दिया है, पी आपको निकालना है, पी आपको निकालना है, उसको छोड़ देंगे, ठीक है, पी को छोड़ देंगे, या अगर एच मानेंगे तो यहाँ एच दिखा देंगे, अगर एच नहीं माने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पी निकाल लेंगे। बटा एच कितना दिया है, 20 मीटर,
20 मीटर जो रहेगा, मीटर या सेंटीमीटर या कुछ भी रहे, हम लोग को दिखाना है, ठीक है। ताकि देखिए एग्जाम में क्या होता है, आपका ज्यादा मार्क्स अगर पूछ देगा नंबर, ज्यादा नंबर का, तो आपको काट लेगा। अगर आपका मात्रा का नहीं दिखेगा, सेंटीमीटर मीटर, तो काट लेगा एग्जाम। हम लोग क्या करना है, पूरा मार्क मतलब मार्क्स लेना है, ठीक है, पूरा नंबर लेना है। तो 20 मीटर दिया है, 20 मिनट लिखेंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हाफ। आप एक बार जाके ट्रिक देखें, ठीक है, उसका भी ट्रिक का वीडियो अपलोड है, ठीक है। नहीं तो आपको अभी दिखाई देता होगा, लेकिन एग्जाम में दिखाई नहीं देगा फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये पी का पी और ये 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 मीटर, 20 मीटर। क्या करेंगे, फिर से कोना कोनी गुना, फिर से कोना कोनी गुना, क्या होगा, 2p बराबर 20 मीटर और p बराबर, ये दो चल जाएगा कहाँ पे, इसके नीचे, 20 मीटर बटा 2, क्योंकि गुना में है तो बटा में जाएगा, ठीक है, गुना में है तो बटा में जाएगा। आपका कितना आ जाएगा p का मान, इसीलिए, ठीक है, और p बराबर क्या आ जाएगा आपका 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपका क्या था, खंभे का ऊंचाई, ठीक है, खंभे खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना आया, 10 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। लोग लास्ट में लिख देंगे, जिसका ऊंचाई निकाल रहे हैं, लंबाई निकाल रहे हैं, जो कुछ भी निकालेंगे उसको लास्ट में लिख देंगे, खंभे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। बस आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, बस सेम ट्रिक से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर में 2 में, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा हम लोग को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक पेड़ है, ठीक है, इसमें मानना ही है, क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए ये पेड़ था इतना लंबा, ठीक है, इसका पत्ता, ठीक है, ये हुआ आपका जमीन, आंधी जोर सीधा सा आया, आंधी इसको तोड़ दिया एकदम 20 से तोड़ दिया, तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है, क्वेश्चन ने बोला, ठीक है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है, उसका ये वाला पत्ता वाला, ठीक है, पत्ता वाला भाग कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसको हटा देंगे, पेड़ टूट के आ गया यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है, पेड़ टूट गया है, पेड़ टूट गया हम लोग का, ठीक है, और ये पाद बिंदु, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया है, 8 मीटर। यानी जब पेड़ टूटा, टूट के गिरा, यहाँ का इसका जहाँ ये है छोर, ठीक है, पेड़ का पत्ता, वहां से जहाँ इसका जड़ था, इसका दूरी कितना दिया है, 8 मीटर, ठीक है। हम लोग दो चीज निकल गया, 1 डिग्री और एक ये क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। निकालना है क्या, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई तो ये भी है और ये भी, पेड़ की ऊंचाई ये भी है और ये भी, क्योंकि पेड़ पूरा लंबा था, इतना लंबा, ठीक है, दोनों जोड़ेंगे तब ना निकलेगा, क्योंकि ये भी तो पेड़ का भाग है टूटा हुआ, तो दोनों का मान निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे तो आपका पेड़ का मान आएगा। तो पहले हम लोग किसका मान निकाले, या फिर आप इसको मान निकालिए, या तो इसका मान पहले निकालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मान लेते हम ए बी सी, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री। तो हम पहले निकाल लेते हैं इसको, ठीक है, ये क्या है आपका P और ये है H,
अच्छा हमको निकालना है पी और ये क्या है, बेस है ना, नीचे क्या होता है बेस, और ये परपेंडिकुलर, यानी पी और बी। क्या दिखाई दिया, पी और बी। पहले इसको निकालेंगे फिर इसको भी निकालना पड़ेगा, इसको, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे, इसका लंबाई और इसका लंबाई, तो आपका पेड़ का पूरा लंबाई आएगा। अगर इसको सिर्फ निकालेंगे तो ये आधे भाग का आएगा, ये जितना भाग टूटा है उतने आएगा, ठीक है। तो पी बी किस में आता है, ध्यान दीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पी और बी इसमें आया। क्या होता है ये 10, क्या होता है 10 थीटा। लगाएंगे हम लोग त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में 10 थीटा बराबर पी बाय बी। 10 थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बराबर पी का मान निकालना है और बी का मान 8 मीटर, 8 मीटर। कोना को गुना कीजिए, पहले 10 का मान लिख लीजिए, ठीक है। इन्हें कितना होता है 1/√3। 10 30 डिग्री का मान 1/√3। हम बार बार बोल रहे हैं, इसका ट्रिक का वीडियो अपलोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो का लिंक, ठीक है। आप लोग वहां जाकर देखिए, आपको ये चीज जरूरी है। अगर ये चीज नहीं रहा तो फिर आप सोच लीजिए। ये तो ट्रिक हम बता दिए, ठीक है। इससे आप लोग 3 फॉर्मूला है जो कि आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना बहुत रहता है मान, अगर आप भूल गए गलत लगा दिए तो फिर गलत गलत आपका आंसर आएगा और वहाँ नंबर ये वाला मिलेगा, ठीक है। सोच लीजिए इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन नंबर ये मिलेगा थोड़ा सा मिस्टेक के लिए। देखिए क्या होता है 1/√3 बराबर p/8 मीटर। कोना को निगुना कीजिए, कोना को निगुना, इसको इसे इसको इसे, कितना होगा p इंटू √3 बराबर 1 से 8 को, तो 8 मीटर। हमको p का मान निकालना है, तो p का मान √3 को भेज देंगे इधर, √3 को इधर भेज दिए, ठीक है। हम लोग क्या आ गया 8 मीटर बटा √3। ये p का मान आया, इसका मान आया, ठीक है, 8 मीटर बटा √3। हम लोग क्या करेंगे, क्या करना होगा, इसका मान निकालना होगा ना, इसका मान निकालना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका पेड़ का टूटा हुआ पेड़ का लंबाई पूरा आ जाएगा। क्या करेंगे पुनः दोबारा, ठीक है, पुनः त्रिभुज ए बी सी में फिर से लिए। अब हम तो ये निकालनी है, अब निकालना है इसको, तो आप ये वाला लीजिए और ये वाला, या फिर ये वाला और ये वाला, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम ये और ये लेते हैं, बी और एच, बी एच, बी एच किसमें है बी एच, कोस में बी एच, ठीक है। तो कोस लगाएंगे कोस थीटा। अगर हम पी एच लेते, पी एच, तो पी एच से ये साइन वाला लगता, ठीक है। हम लोग लिए बी एच, कोई भी लीजिएगा मान सेम आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। हम लिए बी और एच, तो कितना हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी बटा एच। थीटा का मान 30 डिग्री बराबर बी का मान 8 मीटर बटा एच का मान पता नहीं है, निकालना है, यही तो यही निकालना है, ठीक है। इसका क्या होता है फॉर्मूला में √3/2 कोस 60 साइन कोस 30 साइन 60 के बराबर होता है। ये आपका आ गया √3/2। ये 8 मीटर बटा एच, कोना को गुना कीजिए, एच को √3 के साथ, तो एच √3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 8 दूना 16 मीटर। तो एच का मान आ गया 16 मीटर बटा इंटू में ना जाएगा बटा में √3। तो एच का मान आ गया आपका 16 मीटर बटा √3। हमको क्या चाहिए पूरा पेड़ के लंबाई, सॉरी पेड़ का पूरा हाइट। तो इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे तो हम लोग आ जाएगा पेड़ का पूरा लंबाई, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा हम इधर का मिटाते हैं, ठीक है, हल्का सा, नहीं साइड में लिखते हैं, ठीक है, शायद दिखाई देता होगा आप लोग को, हाँ दिख जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसीलिए
पेड़ की ऊंचाई, कुल ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, P प्लस H। क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ तक हम लोग का पेड़ आ जाएगा, जो पेड़ था यहाँ तक था ना इसे, ठीक है, तो यहाँ तक का पूरा आ जाएगा, ठीक है। जोड़ देंगे, इसका मान कितना है, P का मान 8 मीटर बटा √3 प्लस करना पड़ेगा ना, जोड़ना पड़ेगा 16 मीटर बटा √3। इसी से आगे बढ़ेंगे फिर, तो एलसीएम कितना है, देखिए नीचे सेम है ना, तो सेम को क्या करते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं क्योंकि सेम है, दोनों से कोई उठा के लीजिए, एलसीएम आपका हो गया। अगर नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम रखिए, ऊपर भी कोई छेड़छाड़ नहीं, नीचे से छेड़छाड़ नहीं तो ऊपर भी छेड़छाड़ नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा क्योंकि नीचे सेम टू सेम है। तो कितना है यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, कितना हो जाएगा आपका 8 16 24 मीटर बटा √3। तो आप ध्यान दीजिए, √3 नीचे है, इसको ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आपका आंसर सही है, लेकिन शायद बुक में आंसर नहीं होगा, ठीक है। हम लोग इसको बुक का अगर आंसर लाना चाहें तो क्या करेंगे, √3 को परिमयकरण करेंगे, ठीक है, परिमयकरण करेंगे, यानी 24 मीटर बटा √3 है, तो गुना कर देंगे हम लोग √3 बटा √3 से, ठीक है, √3 बटा √3 से गुना करेंगे। ये परिमयकरण क्यों करते हैं, क्योंकि मान को छोटा करने के लिए, ठीक है। हम लोग को पता है कि 3 जब गुना होगा √3 तो क्या हो जाएगा 3, जो कि 24 से कट रहा है, ठीक है, इसीलिए अगर नहीं कटे तो छोड़ देते, तो कितना हो जाएगा 24 √3 गुना होता नहीं होगा, 24 गुना, सॉरी गुना में तो इंटू में, ठीक है, 24 √3, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मीटर तो मीटर रहेगा, बटा क्या हो जाएगा √3 जो कि 24 को काट देगा, कितना बार में 8 या 24, तो 8 √3 और मीटर, 8 √3 और ये आपका मीटर में आ गया आंसर। मीटर में तो मीटर में देखिए स्टेप, देखिए पेड़ की ऊंचाई बराबर P प्लस H, फिर अब तो इसको नीचे लिखिए, तो फिर बराबर देखिए लिखिएगा 8 मीटर, P का मान जो है वो लिखिए, फिर H का मान जो है वो लिखिए, फिर इसको देखिए भिन्न का जोड़ आ गया, भिन्न का जोड़ है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, ये आपका भिन्न का जोड़ है, ठीक है, आप लोग बचपन में बनाए हैं भिन्न के जोड़, √3 एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, समझिए कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे सेम रहता है तो क्या होता है, ऊपर भी सेम रहता है, तो 8 और 16 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, ठीक है, 24 बटा √3, जो कि हम देख रहे हैं कि √3 से 24 कट रहा है, 3 से 24 कट रहा है, तो क्या करेंगे, उसको परिमयकरण कर देंगे। परिमयकरण मतलब √3 जो नीचे वाला नंबर रहता है ना, उसी से गुणा कर देते हैं, ऊपर जो दोनों। अगर देखिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अगर इसको काट देंगे तो कितना आएगा, एक √3 कट के 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, ऊपर में 24 √3, नीचे हो जाएगा 3, √3 3 होगा, तो 3 से ये 24 कटेगा, 3 से 24 कटेगा इतना 8 बार में, और ये √3 बचा रहेगा साथ में, और ये मीटर में तो मीटर में रहेगा, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है, एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। जो पहला है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, जो कि छोटा झूला, ठीक है, ससरने वाला, आपको देखिए, ठीक है, पार्क में देखिएगा, इसके ऊपर जाके बच्चा लोग ससरता है, ठीक है। तो एक है 5 साल से छोटा वाला, यानी नन्हा मुन्ना बच्चा, इतना छोटा, ठीक है, इतना छोटा बच्चा के लिए है झूला। और एक झूला बोल रहा है, यानी उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर हाइट, ठीक है, कितना है
1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता हो। ठीक, यानी हम लोग जो छोटा वाला है उसका हाइट रहेगा 1.5 मीटर और 30 डिग्री का कोण बनाएगा। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, देखिए अब एक छोटा के लिए बनाया तो क्या बड़ा बच्चा के लिए नहीं बनाएगा। आप मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये ज़्यादा बड़ा बनेंगे, ठीक है, इतना बड़ा है, तो क्या इसका भी तो शौक रहेगा झूलने के लिए, तो इसके बड़े के लिए बनाएगा। ठीक है, तो बड़ा के लिए क्या बनाया, क्या बोल रहा है कि क्या है कि हाँ बड़े उम्र के लिए, मतलब उससे अधिक उम्र के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, एक का था 1.5, उसका हो गया 3, डबल बड़ा बना रहा। ठीक है, ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, लोग पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर खुद से बनाते हैं। एक पहला है छोटा बच्चा के लिए। ठीक है, छोटा बच्चा के लिए छोटा सा है, छोटा सा ये रहा आपका, शायद बच्चा में आप लोग स्लिप इसे बैठ के किए होंगे। ठीक है, ऐसा वैसा सरता है ना, इससे बैठ के। ये आपका हुआ हाइट कितना है 1.5 मीटर। और ये कोण कितना बन रहा है इसमें, छोटा वाला है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, छोटा वाला है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और देखिए क्या बोला, और एक बड़े उम्र के लिए, जो बड़ा बच्चा के लिए क्या कितना है 3 मीटर, इसका डबल 3 मीटर, यानी इसका डबल है। इसको हम इधर बना देते हैं, इसका बना रहा है ये 60 डिग्री का कोण, क्योंकि ये बड़ा है। छोटा वाला 30 का बना रहा है तो बड़ा वाला 60 का बना रहा है। ये 90 है दोनों में। ठीक है, और इसका लंबाई कितना हो जाएगा पूरा को, ये इसका लंबाई हुआ, ठीक है 1.5 मीटर। लेकिन अगर बोले हम इसका पूरा को, ठीक है, तो पूरा कितना है 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, ये आपका पूरा है, ये आपका पूरा का, यानी आप समझिए तो इसको अलग अलग कर दो। ठीक है, इसको अलग अलग कर रहे हैं, एक ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, और इसका लंबाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, और एक बड़ा सा बनाते हैं जो कि इससे डबल है, इससे डबल है, जिसका ये दिया है 60, ये बड़ा है तो बड़ा, और डायरेक्ट दिया है ये 3 मीटर, यानी इसका लंबाई 1.5 और इसका लंबाई 3, क्योंकि ये बड़ा बच्चा के लिए, छोटा रहेगा तो ये बैठेगा तुरंत नीचे। ठीक है, ये 90, तो इसमें 60, इसमें 30, और इसका हाइट 3 और इसका कितना दिया है 1.5। अगर हम मान लेते हैं इसको क्या A B C, इसको मान लेते हैं D E F। ठीक है, अलग अलग हम बना दिए, एक में समझ में नहीं आ रहा था इसलिए अलग अलग बना दिए। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, किसका किसका मान निकालेंगे हम लोग, इसका लंबाई, इसी का लंबाई निकालेंगे। ठीक है, कितना होगा इसका लंबाई, कैसे निकालेंगे, देखिए एच निकालना है और ये आपका P दिया गया है।
ठीक है, एच निकालना है और आपका पी दिया गया है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी आपको ये निकालना है और ये आपका दिया गया है, यानी ससरने वाला जो है ना, ये डोर सॉरी ये फिसल पट्टी जिसपे ससरता है उसी का लंबाई निकालना है। ठीक है, आप कोई त्रिभुज एक रखिए, ठीक है, उसको निकालिए। क्या त्रिभुज कौन सा ले रहा है, चलिए ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, पी और एच, ध्यान दीजिए पी और एच का लड़ाई है, पी और एच का, पी और एच का खेल है पूरा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले पाकिस्तान भूखा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन ये कोस ये टेन। तो क्या है पी एच साइन, पी एच साइन थीटा, लगाएंगे क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। ठीक है, पी बाय एच, यानी क्या हो जाएगा आपका, साइन कितना, ए बी सी ये वाला ना है, ए बी सी, इसमें है 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर पी का मान 1.5, पी का मान 1.5 मीटर और एच का मान निकालना है, एच का मान निकालना है। साइन 30 का मान कितना होता है, हाफ बराबर 1.5 मीटर बटा एच, कोना कोने गुना कीजिए, एक को एच से, एच आएगा और दो को 1.5 से, कितना होगा, 3, 3 होगा, 3 मीटर। ये आपका आ गया एक का आंसर, एक का आंसर आपका कंप्लीट। ठीक है, एक का आंसर आपका कंप्लीट। अब क्या निकालेंगे, पुनः पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज क्या, डी ई एफ में, इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, साइन सॉरी ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम लगाएंगे, सेम। ठीक है, इसमें क्या होगा, साइन, साइन कितना 60 डिग्री, इसमें कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री दिया है, बराबर पी क्या होता है, पी बाय एच, पी कितना है 3 मीटर, एच कितना है, एच निकालना है आपको, एच निकालना है, हम लोग इसका एच निकाल दिए, इसका एच निकाल रहे हैं। तो ये होता है कितना, √3/2 बराबर 3 मीटर और एच तो निकालना है, कोना कोना गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3 इंटू एच और हो जाएगा 6 मीटर, कितना होगा 6 मीटर। तो एच रखेंगे और √3 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 6 मीटर बटा √3। तो अब ध्यान दीजिए कि 3 6 को काट देगा, 3 6 को काटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, परिमयकरण कर देंगे, एच बराबर 6 मीटर बटा √3, परिमयकरण √3 गुना सॉरी √3 गुना में √3/√3। ध्यान दीजिए कि √3 कितना होगा 6 √3 मीटर ऊपर में, ठीक है, नीचे 3, ये √3 कितना होगा 3, इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका, एच का मान 2√3 मीटर, 2√3 मीटर, यानी लिखेंगे क्या कि फिसल पट्टी का क्या लंबाई, फिसल पट्टी का लंबाई क्या होगा, 3 मीटर, इसीलिए फिसल पट्टी लिख लेंगे, ठीक है, फिसलने वाला क्या बोलते हैं, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टियों
फिसल पट्टियों का लंबाई क्या क्या आया, एक आया 3 मीटर और और क्या 1 2 रूट 3 मीटर। इसका 2 आंसर है क्योंकि 2 बना त्रिभुज, ठीक है। तो एक आया 3 मीटर और एक आया है 2 रूट 3 मीटर। ये हुआ आपका आंसर। ये चीज लिखना जरूरी है लास्ट में, ठीक है, ये चीज लिखना जरूरी है। तो एक का हम लोग आंसर यहाँ पे लाए क्योंकि प्रत्येक स्थिति में दोनों का मान पूछा था, ठीक है, दोनों का पूछा था। एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, ठीक है। दो चीज निकला है। एक बार त्रिभुज एबीसी में लिए हैं और एक बार पुनः से त्रिभुज DEF लिए हैं, जिसका सब चीज अलग है और इसका सब चीज अलग है, ठीक है। आप लोग इस प्रकार भी बना सकते हैं, लेकिन साफ से दिख नहीं रहा था इसलिए हम अलग अलग कर दिए हैं। और आप अलग अलग भी बना सकते हैं। कभी भी आपका ये बनेगा झूला झूलने के लिए तो अलग अलग जाएगा, ठीक है, तब ना बता चढ़ेगा जैसे, ठीक है। तो ये आपका ये सब पार्क में रहता है, ठीक है, आप लोग खुद यूज किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। मीनार का शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है आपका मीनार, देखिए ये है आपका मीनार, ठीक है। इसका जो शिखर है, ऊपर वाला शिखर क्या बोलते हैं, शिखर को बोलते हैं ऊपर वाला भाग को, ठीक है, जिसका जमीन से कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। ये 90 रहेगा आपका। ये चीज निकालना है, इसे क्या बनेंगे ABC, इसको निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है। और आपका क्या चीज दिया है, 30 मीटर। इसका और ये पाद बिंदु क्या है यहाँ पे, इसका और इसका कितना है, 30 मीटर, ठीक है। यानी आपका बेस दिया है 30, P निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है। तो किस में लड़ाई है, P और B में। बस आप इतना देखिए कि P और B में, सिर्फ P और B का यूज करना है। तो P और B किस में होता है, P और B 10 में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में 10 थीटा बराबर क्या होता है, P/B। थीटा का मान 30 डिग्री, ठीक है। P का मान निकालना है और B का मान 30 मीटर दिया गया है। 30 मीटर है तो 30 मीटर ही लिखेंगे, ठीक है। इसका मान कितना होता है, 1/√3। 10 30 का मान 1/√3। P का मान निकालना है 30, तो ये 30 ही रहेगा। कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना, तो कितना होगा, √3P। और हो जाएगा एक से करेंगे 30 को तो 30 मीटर। P का मान निकालना है तो 30 मीटर बटा √3। क्या करेंगे, परिमेय का रूट नीचे आ गया, ठीक है। तो √3 गुना √3, ऊपर हो जाएगा आपका कितना होगा, 30 √3 मीटर, नीचे कितना, √3 गुना √3, देखिए रूट खत्म, बचेगा 3, जो कि इससे काट देंगे। तो आपको कितना मान आएगा, P का 10√3 मीटर है, 2 मीटर। अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या चीज है, मीनार की ऊंचाई कितना आई, 10√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। यदि आप इस प्रकार लिख देते हैं और इस प्रकार बना देते हैं तो आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा, आपको 0.0 भी नंबर काटने का उसको मौका नहीं मिलेगा एग्जामिनर को, ठीक है। बस इस तरीका से आप बना दें, बस कुछ था, सोचिए
हम लोग पता करना है कि किस में आपको है, क्या चीज निकालना है और क्या चीज दिया है, बस बता दीजिए। पी और बी में है खेल, पी और बी में है खेल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और आपका ये तो बेस, बस हो गया खेल। ये दोनों चीज में लड़ाई है, और ये पी और बी किस में आता है। अब इस पे 3 तो फॉर्मूला है यहाँ पे 3। अब इसका कोड से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 से निकलता है, कोड से भी आपका आंसर यही आएगा, बना कर चेक कर सकते हैं। 10 का उल्टा है कोड, कोड में यूज होता है बी बाय पी, तो उससे भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपका पतंग वाला क्वेश्चन, जो कि पहला एग्जाम्पल हम दिए थे। ठीक है, आपको कुछ भी हो सकता है, कोई मीनार, कोई मंजिल, कोई कुछ भी। ठीक है, आपका उस पर मान लीजिए हम किसी मंजिल को देख रहे हैं, तो मेरा आंख से क्या सा कौन बन रहा है और कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो देखा उसमें बोला कि इसकी ऊंचाई कितना है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, यानी भूमि से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, 60 डिग्री है। ठीक है, झुकाव यानी कोण 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। देखिएगा पतंग उड़ता है तो डोरी में ढील कैसे होता है, डोरी में ढील हो जाता है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि डोरी का ढील कुछ नहीं है। आप पतंग उड़ाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पतंग उड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है कि इसमें कोई ढील नहीं है, सीधा है। ठीक है, यानी इसमें कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम पतंग बनाते। ठीक है, क्या होगा, पतंग देखिएगा शायद सही बन जाए, उम्मीद तो नहीं। बना, ये आपका डोर जो कि सीधा है, इसका ऊंचाई कितना दिया है, 60 मीटर ऊंचाई दिया है, इतना ऊंचाई में उड़ रहा है पतंग। ठीक है, ठीक है, ये आपका जमीन से पतंग बांध दिया गया है। ठीक है, पतंग का पूंछ नहीं दिख रहा है, पतंग का पूंछ रहता है ना। ठीक है, इसका ऊंचाई दिया है 60, इसको मान लेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, ए एंड डी। कौन कितना बना रहा है, 60। क्वेश्चन में क्या होता है, कौन 60 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, यानी हम लोग को ये चीज मिल गया, एंगल तो आपको मिल ही गया है, और ये चीज निकालना है। डोरी बोला है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें, क्या चीज है, डोरी, डोरी इसी का लंबाई पूछा है। यानी आपका ये पी दिया गया है, एच मांग रहा है, पी दिया गया है और एच मांग रहा है, बी का कोई काम नहीं है। यहाँ पी और एच में खेल है, पी और एच में क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें है, पी और एच में, मेन लफड़ा है पी और एच में। एच मांग रहा है और पी दे दिया है, क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज एबीसी में क्या लेंगे, पी एच किसमें होता है, इसमें साइन में। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान ए एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, बराबर पी का मान 60 मीटर, एच निकालना है। साइन 60 कितना होता है, √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये चीज मान आपको याद रह जाइए, या तो ट्रिक से देखिए। ठीक है, आप ट्रिक देखिए या तो याद कीजिए, दोनों से कोई चीज कीजिए, लेकिन कीजिए 60 मीटर बटा एच, कोना कोनी गुना कीजिए डायरेक्ट, कितना होगा, √3 × एच को √3 से गुना कर दिए, अब 2 को 60 से, कितना होगा, 120 मीटर। 2 को 60 से, 60 दूना 120 हो गया।
एच का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 120 मीटर बटा √3। क्या करेंगे परिमयकरण यानी √3 और √3 से गुना। तो ऊपर में क्या बनेगा आपका, क्या बन जाएगा 120 √3 मीटर बटा में √3 क्या बनेगा 3, जो कि इसको काट देगा। 120 में देखिए आप 12 देखिए 12 कितने में कटेगा 4 बार में 3 चौके 12 4 बार में कट रहा है तो 4 और क्या है पास एक 0 लगा दीजिए 0 √3 मीटर। यह हो गया आपका आंसर। या तो क्या लिखिए अतः पतंग की पतंग की डोरी की लंबाई कितना आ गया आपका 40 √3 मीटर। यानी इसे सुधा जो ढील दिए हैं, सुधा जो छोड़े हैं, हम इतना डोरी छोड़े हैं 40 √3 मीटर। ठीक है, कुछ था सवाल में? कुछ नहीं। हम लोग की मेन चीज क्या समझना है, क्या 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 दिया और क्या मांग रहा है, बस तीनों में से उठा कर रख दीजिए, इसमें आपका आंसर निकल कर जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। बच्चा सा मान लीजिए एक लड़का है, कमेंट में बताइएगा लड़का कैसा बना है। ठीक है, इसका पैर जिसका लंबाई कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है जो कि 30 मीटर हाइट छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भवन फिर छोटा बन रहा है। ठीक है, ये है 30 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर यही ना है ऊपर वाला बिंदु। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। 30 डिग्री बनता है, उसका आंख से बन रहा है, तो आंख कहाँ पे है, यहीं तक ना हवा है उसका। ठीक है, ये 30 डिग्री बन रहा है। यही बोलता है जमीन से, तो जमीन से यहाँ जमीन है। ठीक है, जमीन कहाँ है, यहाँ पे जमीन हुआ आपका ये भूमि, जिसको बोलते हैं भूमि। तो जमीन नीचे है, लेकिन उसका आंख से बोला, बेचारा को आंख से, ये आंख से देख रहा है। ठीक है, इसी पर बोल रहा है कि इसका आंख से, यानी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, आंख से बोला तो आंख को बना दिए इसका 30 डिग्री, 30 से 60 होता है। ठीक है, यानी यहाँ था तो 30 था, लेकिन जब ये लड़का चलते 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 कहाँ आ गया, यहाँ पे इसका मुंडी यहाँ पे आ गया, इसका शरीर इससे छोटा बना है। ठीक है, ये बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, पैरवा छोटा हो गया क्या इसका, यह हो गया यहाँ पे। जब बेचारा चलते चलते यहाँ आया तो इसका फिर कौन बना, तो 60 हो गया। कितना बना ये 60। जब दूर था तो 30 डिग्री कौन बना रहा था आंख से। ठीक है, आंख से 30 बना रहा था, लेकिन जब पास आया तो 60 डिग्री बन गया। अब मान लीजिए आप कहीं दूर में देखिएगा, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि आप किसी मकान के अगर पास में खड़ा है, ठीक है, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे करके। ठीक है, यानी पूरा ऊपर। अगर आप बहुत दूर रहिएगा, बहुत दूर है, तो ऐसे देख लीजिएगा आराम से, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा।
जब बगल में आया तो इसको ऐसे देखना पड़ा पूरा ऊपर, ठीक है, ये 60 डिग्री कौन बनेगा। अगर पूरा ऐसे हो गया तो फिर 90 डिग्री कौन बनेगा, ठीक है, जो कि सामने देखेगा। तो यहाँ पे दूर था तो 30 यानी ऐसे सिंपल देख रहा था, जब पास आया तो ऐसे देख रहा है तो कितना 60 बन गया, ठीक है। यानी यहाँ तक क्लियर है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया। अब ध्यान दीजिए, था पहले कहाँ, यहाँ था, ये चलते चलते 1.5 मीटर का तो है, ये है, ठीक है, 1.5 मीटर का, चलते 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 तो कहाँ गया, यहाँ पे। तो ये कितना दूर, कितना चला, इसी को पूछ रहा है बेचारा, बहुत चल दिया हुआ, ठीक है, इसी का दूरी पूछ रहा है कि ये कहाँ तक आया। अब ध्यान दीजिए कि आपको निकालना है कौन सा। आप देखिए, आप ये निकालिए या फिर ये निकालिए, दोनों बराबर है, ठीक है, इसका लंबाई इसका लंबाई बराबर है। आप ये निकालिए या फिर ये निकालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमको अगर इतना का दूरी निकालना है, इतना, ठीक है, इतना निकालना है, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, इसको मान लिए y। अगर हम पूरा का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरा निकलेगा, उसके बाद इसका मान घटा देंगे, इसका मान घटा देंगे, आपका आ जाएगा। आप मान लीजिए, समझिए भाई इसको क्या बोल रहा है कि आपको अगर इतना दूरी दिया गया है, इतना, ठीक है, आपको निकालनी है इतनी, निकालनी है इतनी, दिया गया इतना 10, निकालना है इतना। अगर मान लीजिए निकालना है इतना, अगर ये 2 है, ये 2 मीटर है, तो ये कितना होगा, टोटल है 10, टोटल है 10 और 2 दिया है इतना का, और ये चीज मांग रहा है, तो कितना होगा, टोटल में से ये चीज घटाएंगे तो ये आएगा, और टोटल में से ये घटाएंगे तो ये आएगा। यानी जब 10 में से ये घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 8, जो कि ये वाला आ जाएगा। तो वही सेम करेंगे, एक टोटल निकाल लेंगे, उसके बाद इसको भी निकालेंगे और इसको घटा देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए लंबाई दिया गया है, लंबाई आपको दिया गया है कितना, लंबाई कितना दिया गया है, 30 मीटर। लेकिन याद रखिएगा ये 30 मीटर जमीन से है, 30 मीटर जमीन से है, जबकि एंगल बन रहा है आपका उसका आंख से। ये कितना का था, लंबुआ 1.5 मीटर का था, 1.5 मीटर, ठीक है, ये लंबुआ था आपका 1.5 मीटर का, ठीक है, 1.5 मीटर का लंबुआ था, ठीक है, लंबुआ नहीं नटुआ बोलिए, ठीक है, नट्टा होगा, लंबुआ तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 1.5 मीटर जो था, जैसे आंख पे बन रहा है ना, तो आंख पे बनेगा, हम लोग आंख पे यहाँ पे डिग्री बना है एंगल, जमीन से लेंगे तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा ना। जमीन पे अगर इसका एंगल बनता तो जमीन इसका हाइट लेते, 30 में से 1.5 घटाना पड़ेगा, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो आपका इतना का आएगा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी, लंबाई कितना होगा, ऊंचाई 30 में से 1.5 घटा देंगे, इस तरफ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से तो कितना, 30 में से अगर 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28.5, 28.5 मीटर, ठीक है। क्योंकि हमको चाहिए यहीं से चाहिए ऊपर, यहाँ से नीचे का काम नहीं है, नीचे वाला को काम नहीं है, क्योंकि एंगल हमको जहाँ बनेगा वहीं से दूरी लेना पड़ेगा, ठीक है, लंबाई। तो हमको क्या परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है, निकालना है बेस, निकालना है नीचे वाला। क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला निकाल लेंगे। मान लेते त्रिभुज क्या है, ये ए, ये बी और इसको सी मान लीजिए और इसको डी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम अभी, बड़ा वाला लेते हैं, बड़ा वाला, ठीक है, पूरा बड़ा। तो क्या लिखेंगे, ये हटा देते हैं, पूरा बड़ा, यानी ए बी और डी में, ए बी और डी, त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी, एक यहाँ पे, बी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ठीक है।
तो इसके लिए बेस क्या होगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई लिख देंगे। क्या, माना कि या छोड़िए, ठीक है, हम नहीं मानते, हम मान लेते हैं, ठीक है, नहीं मान लेते फिर आपको कंफ्यूजन होगा, मान लेते हैं। क्या है, माना कि क्या है आपका लड़के और भवन, लड़के और भवन के बीच का दूरी कितना है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। लड़का और भवन के बीच की दूरी क्या है, एक्स प्लस वाई, दोनों ले लिए, ठीक है। देख लीजिए त्रिभुज ए बी डी में कहाँ तक है, लड़का बी डी में यहाँ तो यही ना है, तो आपका इतना दूर तक होगा, तो एक्स प्लस वाई दोनों दूरी होगा। अगर हम तो त्रिभुज ए सी डी में, तो लगावा यहाँ टपक गया था, तो यहाँ दूरी कितना होगा, भवन और लगावा के बीच की दूरी वाई, लेकिन हम बड़ा वाला लिए हैं, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई दूरी हो जाएगा। अब लगाएंगे क्या चीज, अच्छा क्या लगेगा, देखिए परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर आपको दे दिया है, और बेस, ये क्या है बेस, तो P और B में फिर से लड़ाई हो गया, P और B में, P और B टेन लेना पड़ेगा, टेन थीटा बराबर P और B, थीटा बराबर B और सॉरी P बाय B, थीटा का मान कितना है, टेन, थीटा का मान बड़ा वाला 30 है, बड़ा वाला के लिए 30 है, तो 30 डिग्री बराबर P का मान 28.5, 28.5 देना। ज्यादातर बच्चा क्या करता है कि यहाँ का पूरा 30 ले लेगा, जबकि एंगल यहाँ नहीं बन रहा है, हम लोग पूरा लेंगे, हम लोग एंगल जहाँ से बन रहा है वहाँ का दूरी लंबाई लेंगे, ठीक है, तो 28 इतना है, ठीक है। और नीचे बी हम लोग क्या है, बी हम लोग क्या है, एक्स प्लस वाई, क्या माना है इसको, एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। टेन और 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 बराबर 28.5 बटा एक्स प्लस वाई, कोना कोनी गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 28.5, ये मीटर है, ठीक है, मीटर लिखते जाना है, √3 मीटर, ये आ गया आपका एक्स प्लस वाई का मान, अब क्या करेंगे, वाई का मान निकाल देंगे और वाई का मान घटा देंगे एक्स में, तो आपका आ जाएगा, फिर हम लोग को एक्स का मान निकालना है, कितना दूर चल के आया है, पुनः त्रिभुज ए, ये बड़ा वाला काम हो गया, ए और क्या निकालना हमको, ये चीज निकालना है, अब वाई का मान निकालना है, इसे घटा देंगे, इसमें से आ जाएगा आंसर हम लोग का, तो ए सी डी में क्या लेंगे, इसमें भी क्या है, बेस निकालना है और परपेंडिकुलर दिया गया है, तो साइन ही रहेगा, सॉरी टेन थीटा बराबर P बाय B, थीटा का मान देखिए 60 है, इसमें 60, इस त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, बराबर P का मान सेम रहेगा, P का मान में कोई बदलाव नहीं, नीचे बेस कितना है, यहाँ तक लेना है, यहीं तक, इसका आपके यहीं तक है, ठीक है, तो सिर्फ y रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला ले लिए हैं हमको, बड़ा वाला इसको मान निकाल के घटा देंगे, तो y हो जाएगा, टेन 60 कितना होता है, √3 बराबर 28.5 मीटर बटा वाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं, कोना कोनी गुना करना है ना, तो कितना हो जाएगा इधर, √3 वाई, और एक से करेंगे इसको तो 28.5
यानी 28.5 मीटर। तो y का मान कितना आएगा? y का मान अगर निकाले तो y बराबर 28.5 मीटर बटा, इंटू में है तो बड़ा में जाएगा √3। देखिए y का मान आ गया, x प्लस वाई का मान आ गया। हम लोग को निकालना है क्या चीज? लड़का कितना दूर चल के गया है, कितनी दूर तक चला गया, यानी भवन की ओर, बताइए कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूर तक चला। तो लिखेंगे हम लोग लड़का द्वारा भवन की ओर चला गया दूरी, यानी लड़का द्वारा भूमि की ओर, सॉरी भवन की ओर, मकान की ओर, भवन की ओर चला गया दूरी, चला गया दूरी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस वाई, x प्लस वाई, यानी पूरा में से हम y घटा देंगे तो जो आएगा आपका वो आपका चला गया दूरी आ जाएगा, क्योंकि हमको ये चाहिए और हम दोनों निकाले हैं, एक बार ये निकाले हैं। तो हम देखते हैं दोनों में से फिर इसको घटा देंगे, दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम x लिख सकते हैं, लेकिन x का मान निकाले ही नहीं ना, x का मान नहीं निकाले हैं, x का मान निकलेगा ही नहीं। अब सोचिए कैसे लीजिएगा, इसका 90 का यहाँ एंगल बन रहा है, 90 का यहाँ, तो ये नहीं निकल पाएगा। ठीक है, हम लोग को इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका मान कितना है? 28.5 √3 मीटर माइनस y का मान, कितना है? यहाँ पे देखिए y का मान 28.5 मीटर बटा √3, इसके से कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे, 1 लिख देंगे ना, इसके से कुछ नहीं तो 1 लिख लिए हैं। अब एलसीएम लेंगे, 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा? 1 और √3 का एलसीएम आएगा आपका √3, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 1 और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 1 और √3 गुना कितना होगा? √3। देखिए अगर किसी कंडीशन में आप अगर भिन्न के जोड़ या भिन्न घटाव बना रहे हैं, अगर किसी कंडीशन में एक तरफ 1 आ जाए, एक तरफ कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ 1 आ जाता है तो क्या करते हैं? कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको इधर इसको इधर, तो किसको कितना होगा? 28.5 गुना √3 में गुना होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 √3 गुना √3 गुना कोना कोनी गुना हो रहा है, तो √3 गुना √3, 28.5 सेम रहेगा और रूट गुना होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? माइनस नीचे से फिर ये ऊपर, 1 को 28 से गुना कीजिएगा तो 28, 1 को 28.5 से गुना कीजिएगा तो सेम रहेगा उतना, एक कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये आपका मीटर और ये भी आपका मीटर में। ठीक है, ये भी आपका मीटर में है। तो अब कितना आ गया? कितना आएगा? गुना करके घटाना पड़ेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इधर। ठीक है, वहां पे जगह नहीं है। कितना है? 3 से गुना कर दीजिए, कितना होगा? 3 से गुना करना पर 5 दिया 15, 15 के 5, हाथ में 1। ठीक है, फिर पॉइंट अभी भुला जाइए, गुना करने का तरीका देखिए, 5 को 3 से किया 15, 15 के 5, हाथ में 1, 8 दिया 24 और हाथ वाला 1, 25 के 5, हाथ में 2, फिर 3 को 2 से 6, हाथ वाला 2, 8। ठीक है, 8 मीटर हो गया ना। पॉइंट कितना अंक के बाद है? 1 अंक के बाद, पॉइंट डाल दीजिए, 1 अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिए। फिर क्या है? माइनस 28.5
5 मीटर और बटा में है √3। बटा में क्या है? √3। घटाइए, 5 में 5 गया, पॉइंट के बाद वाला लिखिए, पॉइंट के बाद वाला घटा रहे हैं। 5 में 5 तो कितना बचेगा? 0। उसके बाद क्या है? पॉइंट। 0 के बाद क्या है? 5 में 5 घटा, 0 आ गया। उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट दिए। 5 में 8 घटेगा? नहीं घटेगा। एक जैसे 5 लगेगा तो कितना होगा? 15। 15 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 में 8 घटेगा तो कितना आएगा? 15 में 8 घट रहा है यानी 7 आएगा। ठीक है, 7 आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना बचा है? एक इसको पंचा दिया था, 7 बचा था ना। 8 में एक इसको पंचा दिया था तो 15 हुआ था। 7 बचा है, यहाँ पे 2। 7 में से 2 जाएगा तो 5। आप घटा लीजिएगा, आप अपना दिमाग से घटा लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, 57.0 बटा √3 बटा √3। पॉइंट के बाद 0 का कोई औकात नहीं रहता। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू कुछ नहीं, हटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप? परिमयकरण करेंगे तो ये आपका जाएगा कितना? √3 बटा √3। ये चलता रहेगा मीटर में। ठीक है, देखिए कितना होगा ऊपर में? 57 √3 हो जाएगा। नीचे √3 कितना होगा? 3। ये कटेगा 57 3 से? 57 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 19 बार में 19 दिया 57, 19 √3 मीटर। ये हुआ आपका आंसर। ये थोड़ा सा लंबा बना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगर कॉन्सेप्ट समझे हैं, क्या होता है? कॉन्सेप्ट इज पावर। आपको पता होगा ना, जो कॉन्सेप्ट है वही पावर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद से बना लीजिएगा मैथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको समस्या आ सकती है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला और ये सब फॉर्मूला 10 30 10 45 60 का मान पता रहेगा तो आसानी से बनेगा। क्योंकि जो पूछ रहा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आप बनाइए, खुद से आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, हम लोग 3 वीडियो में पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, बाय।